आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं एसबीआई की तरफ से। 1 अक्टूबर से एसबीआई का बहुत कुछ बदलने वाला है। वो एसबीआई का वो ग्राहक हो, सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हो या करेंट अकाउंट इस्तेमाल करते हो, खास करके हमारे एपीएस भाई साहब के लिए भी ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। जो भी भाई साहब हमारे एपीएस संचालक हैं, एपीएस का इस्तेमाल करते हैं और सेटलमेंट के लिए स्टेट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी पैसा मूव टू बैंक स्टेट बैंक में करके अपना लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये समस्या आने वाली है। यहाँ तक कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि 18% तक जीएसटी भी देना पड़ सकता है पैसे को निकासी करने का जो गाइडलाइन बताया गया है। चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो एसबीआई का 3 महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है 1 अक्टूबर से। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहले से ही हमारे ऐसे स्टेट बैंक के ग्राहक हैं जिनको एपीएस संचालक भी देखते होंगे कि महीने में 4 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे, बट 1 अक्टूबर से बाद अब महीना में 2 बार से ज्यादा निकासी नहीं कर सकता, यानी कि 2 बार ही उसकी फ्री रहेंगे। उसके बाद अगर निकालते हैं तो बहुत ज्यादा चार्ज करने वाले हैं, जो सोच भी नहीं सकता। एक गरीब इंसान का, मिडिल क्लास का लोग अगर ट्रांजेक्शन करेंगे अपने अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, तो उनका जीएसटी और प्लस में जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा कटने वाले हैं। ये इतनी बड़ी बैंक का ये अपडेट है। अभी मैं आपके उसके ऑफिशियल साइट पे भी लेके चलूंगा स्टेट बैंक के, वहां भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो चार्ट है ये सच में एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है या नहीं है, या फिर 1 तारीख से ये लागू होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि लेन देन का प्रकार, मासिक बैलेंस, फी लेन देन, पेनाल्टी। सबसे पहले इस शब्द पे आप ध्यान देंगे, पेनाल्टी। इतनी बड़ी देश का नंबर 1 बैंक है स्टेट बैंक, और ये पेनाल्टी अगर लगाए उसके खाते पे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ये पेनाल्टी कैसे लोगों से वसूलेंगे और ये पेनाल्टी देने वाले लोग कौन होंगे, ये सारा चीज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जमा पर इनका कोई मासिक बैलेंस वो नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन इन्होंने लगा दिया 1 तारीख से कि आप 3 बार, यानी में महीने में 3 बार यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हैं आप अपने ब्रांच में, तो आपका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं कटता है। बट 3 बार से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे 50 रुपया का चार्ज प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे जीएसटी कितना लगेगा ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी मैं आपके इसके ऑफिशियल साइट पे भी लेके चलते हैं स्टेट बैंक के, वहां भी देखेंगे हम लोग कि क्या कहानी है वहां का, और यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ जाता है निकासी का, और निकासी के मामले में बात आ जाती है कि यहाँ पे एपीएस संचालकों के लिए भी, खास करके उस मजदूर गांव में जो रहते हैं, छोटे छोटे शाखाओं में वो अपना अकाउंट खोल कर रखे हैं स्टेट बैंक के ग्राहक, वो भी अभी के वक्त में भी ये नियम अभी नहीं लगा हुआ है, फिर भी वो महीना में 4 बार से ज्यादा निकासी करते हैं तो उनका चार्ज भी करता है 17 रुपया कुछ पैसा। प्लस में कहीं कहीं देखा गया है कि वो 4 बार के बाद वो पैसा निकासी भी नहीं कर पाते हैं। बट ये 1 तारीख के बाद से ये और भी बहुत बड़ा उनके सामने ये समस्या खड़ी होने वाली है। अब यहाँ पे बात करेंगे निकासी पे क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे मासिक बैलेंस, यानी कि ये अपना अकाउंट में अगर हमेशा मेंटेन करते हैं 25,000 रुपया, तो महीना में 2 बार ये फ्री निकाल सकते हैं, यानी कि 2 बार इनका फ्री होगा। जैसे 2 बार से तीसरा बार ये पैसा निकासी करने जाएंगे मेरे भाई, आप सोच सकते हैं कि 50 रुपये प्लस जीएसटी अगर एक 18% भी लेके चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान एक सेविंग, एक बिल्कुल लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के लोगों के साथ ये कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और हम रुकिए, अगर आप एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये बात आपको भी जाननी पड़ेगी कि अगर आप सेटलमेंट लेते हैं स्टेट बैंक से, वो आपको क्या नुकसान होगा, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद बात करेंगे 25,000 से 50,000 अगर आप अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं। अब आप सोच के देखिए मेरे भाई, गांव देहात के लोग, उनका अभी के वक्त में खाते में पैसा मुश्किल से थोड़ा बहुत बचा पाते हैं, गैस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बूढ़ा पेंशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये अभी मैं ऑफिशियल मतलब साइट पे लेके दिखाऊंगा कि वहां पे सच में इस तरीके का अपडेट है या नहीं, क्योंकि ये मेरे को जो आप चार्ट देख रहे हैं, मेरे को कि कोई यूट्यूबर भाई साहब के द्वारा मेरे को ये चार्ट अवेलेबल मिला है। इसकी सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और ये सच्चाई तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या गांव देहात के लोग इतना एफर्ट कर पाएंगे। और आगे भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे निकासी के मामले में देखेंगे, जो अकाउंट मेंटेनेंस 50,000 से 1 लाख करते हैं वो 15 मरतबा निकाल सकते हैं महीना में। जो 25 से 50,000 मेंटेन करते हैं वो 10,000 निकाल सकते हैं महीना में, 10 बार निकाल सकते हैं फ्री में। और जो बंदा 1 लाख अपना अकाउंट मेंटेनेंस करता है वो अनलिमिटेड निकाल सकता है। अब मेरे भाई, आप मेरे जितने भी व्यूअर हो, देखने वाले, थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग लगा के सोचो, ये 1 लाख का अकाउंट मेंटेनेंस कौन सा व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे एपीएस संचालक हैं
गांव गांव तक ये सुविधा पहुंचाते हैं, गांव गांव तक पैसे की निकासी करके लोगों तक ये मदद पहुंचाते हैं, क्या वो 1 लाख रुपया अकाउंट मेंटेनेंस कर पाएंगे? उनकी तो पूंजी लगी होती है उन लोगों तक गांव तक पैसा पहुंचाने में। अगर वो अकाउंट मेंटेनेंस करने लगे तो पता चला कि उनकी जो भी मतलब काम करते हैं उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये जो नियम है ये केवल गांव के लोगों तक सीमित नहीं है, या स्टेट बैंक में जो भी व्यक्ति अपना खाता रखे हुए हैं उस खाते से लेन देन करते हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर 1 तारीख से ये नियम लागू होती है तो ये कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये चार्ट जो मिला अभी ऑफिशियल साइट पे चल के देखेंगे तो इसमें क्या होता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये 1 लाख अकाउंट मेंटेनेंस को करता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, जो कभी आपके पास नहीं आएंगे पैसा निकासी करने के लिए, उनको करिए कि आप अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, जो उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो 50,000 से 1 लाख तक मेंटेन करते हैं उनको कह रहे हैं कि 15 बार आपको फ्री में दूंगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई जीएसटी कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आना चाहता हूँ, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो हमारे गांव देहात के लोग होते हैं, जो स्टेट बैंक का मतलब अकाउंट लेके अपना पैसे का लेन देन करते हैं, क्या वो इतने बुरे हो गए उनके लिए ये दिन कि आज स्टेट बैंक उनके ऊपर इतनी बड़ी करने जा रही है? मुझे नहीं लगता स्टेट बैंक इतनी बड़ी देश की नंबर 1 बैंक है, वो क्या करेगी, क्या कर पाएगी मेरे भाई? ये अगर गरीब के पास इतना अकाउंट मेंटेनेंस तो छोड़िए, 25,000 कैसे रख पाएंगे अकाउंट में? बहुत सारे लोग तो अभी गैस का पैसा आता है 75 रुपीज, उसको निकालने के लिए आते हैं, ये 25,000 मेंटेन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो 2 बार से ज्यादा पैसा निकासी करने आएंगे, फिर क्या होगा? 50 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज जोड़ सकते हैं आप, कितना हो सकता है? तो फिर ये देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टेट बैंक के ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पे भी कोई अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेविंग अकाउंट्स, सैलरी अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स। बहुत सारे लोग का ये सवाल होगा कि सर क्या ये जो नियम लागू होंगे ये करेंट अकाउंट पे भी लागू होंगे या सेविंग अकाउंट पे भी लागू होंगे? तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ऑफिशियल साइट पे भी कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट है या नहीं। तो सेविंग अकाउंट पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में जो भी चीज है यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट सिंपल क्लिक करेंगे तो करेंट अकाउंट पे यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, पहले के तरीके से यहाँ पे है। अगर कुछ इस तरीके का अपडेट अगर निकल के आता भी है तो 1 तारीख से आप लोग यहाँ पे अपना ऑफिशियल साइट पे भी आके विजिट करके देख सकते हैं। जो जिस तरीके से मैंने देखा ऑफिशियल साइट पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई अपडेट मेंशन नहीं किया गया। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और इतना बड़ा बैंक अगर ये ग्राहक के लिए इस तरीके का कुछ लेके आता है तो कहीं से शोभनीय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को ये जो चीज दिख रहा है ये ना हो और आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो करते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो डाटा निकल के आया है कहीं ना कहीं स्टेट बैंक के में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, इसीलिए वो डाटा निकल के आया है। सो आप लोग जरूर अपना आज से ही तैयारी करें कि किस तरीके से आप लोग अपना बिजनेस करना है। खास करके हमारे एपीएस संचालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग क्या करें कि जो भी उनके पास में निकासी आते हैं वो कोशिश करें कि बैंक में कैश लेने के लिए कम जाए। उस पैसे से क्या करें, मल्टीपल अपना वहां पे अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप वहां पे अपना LIC का प्रीमियम जमा कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं और पैन कार्ड की सुविधा अगर आप चाहते हैं तो पैन कार्ड की भी सुविधा ले सकते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ये सब अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पे कूपन भी ऑटोमेटिक है, वॉलेट भी ऑटोमेटिक है। वहां पे 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल ऑटोमेटिक है। मात्र आपका 49 का खर्चा आएगा। रिटेलर ID वहां से लेकर के आप अपना काम वहां से कर सकते हैं आसानी से। कूपन का रेट भी मार्केट से आपको सस्ता मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबों को अच्छा लगा है। अगर किसी तरीके का आप लोगों को जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो ये समझ सके, जान सके कि क्या जो ये बदलाव हो रहा है ये सच में स्टेट बैंक में बदलाव हो रहा है ना हो रहा है। अगर जैसा होता है फिर मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि जो अपडेट होंगे, जो बदलाव होंगे उसमें किस तरीके से आपको करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।